अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स अब श्रीलंका में अपने एक पोर्ट प्रोजेक्ट में अमेरिकी मदद नहीं लेगी। कंपनी ने कहा कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए अपने ही संसाधनों का इस्तेमाल करेगी। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने श्रीलंका में कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए अब डीएफसी को भी अनुरोध जो किया था उसे वापस ले लिया है। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो इस प्रोजेक्ट को अपने पैसों से फाइनेंस करेगी और अमेरिकी फंडिंग नहीं लेगी। कंपनी के मुताबिक श्रीलंका में CWIT प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और यहां नए टर्मिनल का काम चालू हो गया है। इसके अगले साल की शुरुआत तक चालू होने की भी उम्मीद है। अब कंपनी ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट को कंपनी के अंतरिम संसाधन कैपिटल मैनेजमेंट प्लान के जरिए फाइनेंस किया जाएगा। हमने डीएफसी से फाइनेंस के लिए अपना अनुरोध वापस लिया है और पिछले साल अडानी ग्रुप को कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल के लिए यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प ने $553 मिलियन की फंडिंग जो की थी वो मिली थी। दरअसल अमेरिका की फंडिंग के पीछे हटने का फैसला है। श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी की ओर से पिछले महीने अडानी पोर्ट के कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के बाद ही आया। वहीं आपको बता दें कि अडानी ग्रुप देश के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में अहम भूमिका निभा रहा है। कोलंबो टर्मिनल परियोजना जिसमें $1 बिलियन का फंड निवेश शामिल है, श्रीलंका के पोर्ट सेक्टर में सबसे बड़े FDI को ये बताता है और पूरा होने पर यह टर्मिनल 24,000 TEU की क्षमता वाले अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स को संभालने की क्षमता भी रखता है। आपको बता दें कि हिंद महासागर में कोलंबो पोर्ट सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट हब माना जाता है जो साल 2021 से 90% से ज्यादा यूटिलाइजेशन पर काम कर रहा है। अडानी पोर्ट्स ने श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और श्रीलंका समूह किल्स होल्डिंग के साथ साझेदारी की। CWIT को डेवलप करने के लिए $700 मिलियन से ज्यादा निवेश करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो 1400 मीटर की लंबाई होगी और 20 मीटर की गहराई के साथ टर्मिनल 24,000 टन का बताया जा रहा है और TEU तक की क्षमता भी रखता है। अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स को संभालेगा। नया टर्मिनल रणनीतिक रूप से इस साल की तरह इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये बंगाल की खाड़ी में बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को कवर करे। श्रीलंका की मौजूदगी ग्लोबल शिपिंग रूट्स की प्राइम लोकेशन पर है जिससे इस क्षेत्र में विस्तार करने की संभावना है।